गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि कल मैंने क्लास 7th के लिए पहले फर्स्ट अध्याय से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कराया था। तो उसी में ही आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोलना क्या चाह रहा है। इसमें बोला है कि किसी प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है जैसे कोई प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता होती है में अगर सही उत्तर दिया जाता है तो सही उत्तर के लिए तो दिए जाते हैं धनात्मक अंक। कि जैसे एक ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर यहाँ 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3। जैसे ही आप इधर जाते हो राइट साइड में तो सब क्या होता है पॉजिटिव, और जैसे ही आप इधर लेफ़्ट में जाते हो तो -1, -2, -3, इधर की साइड जाते हुए सभी क्या होता है नेगेटिव। तो क्या होता है सही उत्तर के लिए दिया जाता है धनात्मक अंक, और वहीं अगर वो गलत उत्तर करता है तो गलत उत्तर के लिए दिया जाता है उसे ऋणात्मक अंक। यदि 5 उत्तर चक्रों में कोई लड़का होता है जैक, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले उसने प्राप्त किए 25। इसका मतलब है उसने उत्तर सही दिया होगा तभी उसे धनात्मक अंक मिले हैं। उसके बाद उसे दिए जाते हैं -5। इसका मतलब है यहाँ पर उसने अपने आंसर को क्या दिया है गलत। सबसे पहले उसने उत्तर दिया है सही, फिर उसने दिया है गलत, उसके बाद दिया है -10। इसका मतलब है यहाँ भी उसने अपना आंसर क्या दिया है गलत। फिर दिया जाता है उसे 15 नंबर। तो यहाँ आने के बाद उसने अपने उत्तर को सही दिया है और 10 थे। फिर से उसने क्या दिया अपना उत्तर सही दिया है। सबसे पहले उसने दिया 25, इसका मतलब ये कैसा होता है पॉजिटिव, तो सही उत्तर दिया है। फिर उसने दिया है -5, इसका मतलब है उसने उत्तर कैसे दिया है गलत, क्योंकि उसे कैसे नंबर मिला है नेगेटिव। तो इस तरीके से जैक ने ये मार्क्स अपने प्राप्त किए। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इनका आपस में सबको योग करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बिल्कुल सिंपल है। इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है, आंसर लिखते हैं, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में दिया है अगर कहता है योग करना है तो योग कीजिए, और अगर कहता है कि इसको सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना है तो फिर आप क्या कर दीजिए घटा का चिन्ह लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ बोला है कि उसके अंकों का आप क्या निकालना है कुल योग। तो आप लिखते हैं सॉल्यूशन में 5 उत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त अंक और उन अंकों का कुल योग। तो आपको क्या करना होता है सिंपल बिल्कुल कि सबसे पहले उसने जैक ने कितने अंक प्राप्त किए थे, सबसे पहले जैक ने अंक प्राप्त किए थे 25। उसके बाद जैक ने अंक प्राप्त किए थे -5। उसके बाद जैक ने प्राप्त किए थे -10। उसके बाद 15 और सबसे लास्ट में 10। आपको इन सब का योग करना है। तो योग करने के लिए हम क्या करते हैं, बस बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो 25 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे -5 प्लस फिर ब्रैकेट लगाएंगे -10, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे +15 और +10। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ये सारे के सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया 25 प्लस माइनस होता है -5, फिर से प्लस माइनस ये होता है 10, फिर +15 प्लस 10 बराबर। अब इसके बाद जो माइनस के होता है, चूँकि माइनस और माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे इसको एक जगह ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 25 -10, माइनस के 10 है और माइनस के ही 5 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे
10 और 5 15, प्लस के 15 और प्लस के 10। तो इसके बाद आप सिंपल बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं कि 25, ये आपका 25 है, ये 15 है और ये है 10। आप इनको आपस में जोड़ लीजिए क्योंकि ये सब किसके हैं, प्लस के हैं। तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है 25 और 10, आपके पास हो गए कितने 35, 25 और 10 35, और 35 में जब 15 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50, और फिर 50 में से आपको घटाना होता है माइनस के 15। तो आपको आंसर मिलता है, जैसे ही आप घटाते हो 25 में से, मैंने बताया है कि 25 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 10, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको, इसमें आपको 15 को ऐड करना है और 10 को ऐड करना है। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 50 माइनस के 15। जैसे ही इस 50 में से आप 15 को घटाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 35। इसका मतलब है उस प्रश्नोत्तरी में जब उत्तरोत्तर आप पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, तो उस उत्तरोत्तर के दौरान जैक ने 35 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसका मतलब है कि उसने 35 अर्थात 35 अंक प्राप्त किए हैं। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -10 प्लस 15 और प्लस 10। तो यहाँ पर इसके बाद उन्होंने सिंपल बस ब्रैकेट को ओपन किया है, ये लिख दिया यहाँ पर 25 -5 -10 प्लस 15 और प्लस के 10, ब्रैकेट को ओपन किया है। और चूंकि आप जानते हैं कि अगर मैं दे दूं प्लस में मैं ऐड करूं माइनस को, तो प्लस माइनस होता है माइनस। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये 25 तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि माइनस जब भी हम माइनस में ऐड करते हैं माइनस को तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, लेकिन हम चिन्ह हमेशा रखते हैं जो हमारे पास बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है कितनी, माइनस के 10, तो इसका मतलब है चिन्ह जो आएगा वो -10 का आएगा और 10 का चिन्ह होता है माइनस। यहाँ पर माइनस दिखा रखा है तो आप माइनस रख दोगे। तो संख्याओं को हमने जोड़ दिया है इसके अकॉर्डिंग, 5 और 10 कितना हो चुका है 15, और आपका चिन्ह आ गया है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया माइनस। इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, चूँकि दोनों प्लस के हैं तो हमने दोनों को ऐड किया, 15 प्लस 10 कितना हो गया 25। इसके बाद ये 25 प्लस का है और ये भी 25 प्लस का है, तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 25 प्लस 25 कितने हो जाएंगे 50, इसमें से घटा दीजिए 15, तो आपके पास आंसर आएगा 35। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली समझा होगा तो वो इसको बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के तरीके से है। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर का टेम्परेचर सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, और भी कम हो गया। तो आपको ये बताना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, और यदि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अगर बुधवार को तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है, तो आपको फिर बताना है कि बुधवार को तापमान कितना था। सबसे पहले तापमान दिया हुआ है तो आप लिखोगे तापमान कितना दिया हुआ है, फिर कितना कम हुआ है। तो उसी जहाँ कम होता है, एक बार नंबर लाइन समझिए। नंबर लाइन ऐसी होती है कि आपके पास ये ऐसे है, मैं यहाँ अगर 0 ले लूँ तो हमेशा जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपका जो कोई भी संख्या पद्धति है तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और जब आप नीचे जाओगे
तो वही संख्या रेखा होती है नेगेटिव। अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो इसका मतलब है यहाँ आएगा माइनस के 1, यहाँ लिखती हूँ 2 तो यहाँ आएगा माइनस के 2, यहाँ 3 आता है तो यहाँ आएगा माइनस के 3। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको 3 के बाद 4, 5, 6, 7 वैसे ही आप उन्हें नीचे ही जाते टाइम माइनस में दिखाओगे, -4, -5 और -6। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले आपको लिखना होता है सोमवार को श्रीनगर का तापमान। तो लिखते हैं सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, बराबर में लिख दिया है -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना कम हो जाता है, आप लिखते हैं मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हो गया, बराबर कितना 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने बोला था कि मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब कम होता है इसका मतलब गिरावट आती है, और गिरावट आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, तो आप इस -5 में से इस 2 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो -5 और माइनस के क्या हो जाएगा 2। तो पहले भी बताया था कि माइनस जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप माइनस में ऐड करोगे माइनस को एक तरीके से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और संख्या जो हमारी आएगी वो संख्या का चिन्ह रहेगा जो आपके पास यहाँ बड़ी संख्या है, तो यहाँ बड़ी संख्या है -5, तो -5 का क्या आएगा, चिन्ह आएगा आपके आंसर में। तो देखिए ये लिखा हुआ है -5 और -2, तो ये आंसर आ गया है माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितने होंगे 7, और चिन्ह आ जाएगा -5 का, वो आ गया है माइनस, तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में कि मंगलवार को कितना टेम्परेचर है, तो आप बताओगे कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद उसने ये भी बोला है कि अब आपका जो तापमान है श्रीनगर का वो बुधवार को बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है बुधवार को बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया क्या मतलब होता है प्लस, जैसे घट गया और बढ़ गया आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे आपके पास 5 टॉफ़ी है और मैं बोलूँ कि एक टॉफ़ी घट गई, तो आप बोलोगे 4 हो गई, तो कैसे हुई 4, इसका मतलब है आपने उसमें से 5 में से 1 को घटा दिया। और अगर मैं बोलूँ कि टॉफ़ी 2 बढ़ गई, तो आप 4 में फिर 5 में क्या करते हो, फिर 2 को ऐड करते हो और आप बताते हो कि 6 हो गई, तो इसका मतलब आप उसमें जोड़ देते हो। अतः बुधवार का तापमान जो होगा वो होगा -7, इसमें आप क्या करोगे, जोड़ोगे ये 4 जो बड़ा है, तो प्लस माइनस होता है, तो आप संख्याओं को क्या करोगे, घटाओगे। 7 में से 4 जाने के बाद बचते हैं 3। पहले ही बताया था कि जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, 7 और 4 में से बड़ी क्या है 7, तो 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो आप यहाँ लिखोगे -3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, बुधवार का तापमान हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।